नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन को बदलने वाले 10 उपदेशों में आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध के सफलता के 10 उपदेशों को आज से अपनाना शुरू करें। अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफल होना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही राह पर चलने में बहुत सहायक होंगे। बिना देर किए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेशों के बारे में, जो आपके जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं, तो आप महात्मा बुद्ध के 10 उपदेशों को जानेंगे जो आपको जीवन में सफलता देंगे। पहला उपदेश, वह अपने जीवन में अपने पहले निरंतर उपदेश का पालन करता है। दोस्तों, काम वासना हर समय एक व्यक्ति के जीवन में होगी। यदि किसी व्यक्ति के मन में हर समय धन की बातें होती रहती हैं, तो उसके जीवन में सिर्फ धन होगा। और यदि किसी व्यक्ति में निरंतर अपने जीवन को बदलने की इच्छा होती रहती है, तो उसका जीवन भविष्य में उसकी इच्छा के अनुसार बदल जाएगा। दूसरा उपदेश सुनने के बाद साहस पूर्वक आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति सफलता या सत्य प्राप्त नहीं कर सकता है। शुरुआत करने से पहले दूसरा सागर तय करना, यह 2 प्रकार के लोगों को दिखाता है जो अपने कारण से मंजिल नहीं पाते हैं। पहले भाग्यशाली लोग हैं और दूसरे मुश्किलों से घबराकर काम छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन दोनों तरह के लोगों से दूर रहिए और एक पॉजिटिव व्यक्ति बनिए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, फिर उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, तभी आप सफल होंगे। अब आप महात्मा बुद्ध का तीसरा उपदेश जानते हैं। तीसरा उपदेश काम करने से मिलता है। कामचोरी और आलस आपको बर्बाद करने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत ही एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। बुद्धिमान लोग मेहनती हैं और मूर्ख बेकार हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी होगी। दोस्तों, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में सुधार करना चाहते हैं, तो इस पर कार्य करना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने इसलिए कहा कि मेहनत करो, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता है। चौथा उपदेश खुश रहना है। बुद्ध ने कहा कि हम अपने विचारों से बनते हैं। जब मन शुद्ध होता है, तो खुशी हमारा पीछा करती है, जैसे परछाई हमारा पीछा करती है। यही कारण है कि लोगों को हर समय सकारात्मक बातें सोचना चाहिए, ताकि वे हर कठिन परिस्थिति में आशा की किरण खोज सकें और अपनी लाइफ में खुश रह सकें। सोच एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है और व्यक्ति अपने विचारों से बनता है। आपकी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आपकी सोच बनाती हैं। इन 5 इंद्रियों से जो भी ज्ञान आप अपने अंदर लेते हैं, उससे आपकी सोच बनती है और आपका जीवन आपके विचारों से प्रभावित होता है। यही कारण है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो अच्छा सोचिए। 5वां उपदेश, बुद्ध ने कहा कि आप आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखो। वर्तमान क्षण पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि यह अपने दुख और चिंताओं से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है और आपको शांति की ओर ले जा सकता है। प्रिय, ये सब बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी बुरी आदतों पर रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। इसलिए आज हम परेशान होते हैं और अपना बुरा करते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम आज अपने आप को सुधार लेते हैं, तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हम जो चाहते हैं उसे आज ही पा लेंगे। छठा उपदेश, अपने आप को शांत रहने दो। बुद्ध ने अपने मित्रों से कहा कि आपको जो कुछ मिल गया है, उसकी प्रशंसा न करें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्यालु लोग कभी आत्मशांति नहीं पाते।
यही कारण है कि खुद को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, दूसरों से घृणा करने वाले व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को शांत रहने दें। 7वां उपदेश। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि एक जंगली जानवर से अधिक खतरनाक एक कपटी और बुरा मित्र है। जबकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को चोट पहुंचा सकता है, एक बुरा दोस्त आपके मन को भी चोट पहुंचा सकता है। इसलिए आदमी का सामाजिक और मानसिक विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। आप ठीक वैसे बनेंगे जैसे आपकी संगति होगी। जिस संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और हमारी जीवन शैली बनेगी। बुद्ध ने इसलिए कहा कि हमेशा अच्छी संगति में रहे, न कि बुरी संगति में। 8वां उपदेश है आत्मनियंत्रण। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि संसार बुरा नहीं है। अगर कुछ बुरा है तो वह व्यक्ति का विचलित मन है जो उसे कहीं नहीं टिकने देता है। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर थकान महसूस होती है, उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जो आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। 9वां उपदेश। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि किसी को अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति को अपने आप में कमजोर बनाता है और एक छोटा व्यक्ति कुछ बड़ा नहीं कर सकता। 10वां उपदेश कहता है कि क्रोध अग्नि की तरह है। प्रिय बुद्ध ने कहा कि क्रोध अग्नि की तरह है। वह उसे बुझाना चाहता है लेकिन सूखी लकड़ियां उसमें डालता है। इसलिए वह समझने के बजाय और भी बदतर हो जाता है। अगर आप अपनी नाराजगी दूर करना चाहते हैं तो उसे भोजन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, क्रोध बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और नासमझी का भोजन है। आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। दोस्तों, आप सब गौतम बुद्ध के उपदेशों को कैसे समझते हैं?